दोस्तों, क्या आपको नींद नहीं आती? क्या आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं? आपके घर से बीमारी नहीं जा रही? आप बहुत परेशान चल रही हैं। लगी लगाई नौकरी छूट गई, घर में पैसों की तंगी आ गई। हर काम ऐसे लगता है कि बन गया, पर जब काम सिरे चढ़ने वाला होता है तो आपका काम होता ही नहीं है। पता चलता है कि ये काम में रुकावट आ गई। हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। दोस्तों, आपको इतनी परेशानी है कि आपको नींद भी नहीं आ रही, आपकी रातों की नींद भी उड़ गई है। क्या आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? अगर आप इतनी प्रॉब्लम्स में हैं तो इसका कारण वास्तु हो सकता है। जो आपका घर है वो वास्तु के अनुसार नहीं बना हुआ। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि संपूर्ण जो घर होता है, पूरे घर के वास्तु क्या है। मैं छोटी सी वीडियो में आपको पूरे घर की वीडियो बताऊंगी कि पूरे घर के अंदर वास्तु कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, जो हम सबसे पहले हम जो खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं, वो पूरा परिवार हमारा खाना खाता है और उस खाने से ही पूरा जीवन हमारा चलता है। सबसे पहले हम रसोई को लेते हैं। जो हमारी किचन होती है वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट अग्न्य कोण होता है। अग्न्य कोण में आग अग्नि का काम होता है और खाना पकाने के लिए हमें अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सबसे पहले जो किचन है वो आपकी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, और जो किचन का स्टोरेज है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और किचन के अंदर जो नल है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ये छोटा सा एक वास्तु का टिप्स है कि किचन के अंदर ये मेन चीज़ें होनी चाहिए। और इसके बाद आप आ जाइए बेडरूम में। जो मास्टर बेडरूम है, आप जो भी घर का मुखिया है, जो घर को चलाता है, उसका हमेशा बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर उसका बेडरूम होगा, उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, घर में इनकम के सोर्स बनेंगे। और देखिए, जब इंसान बेड पर सोता है, पूरे दिन की थकावट को दूर करने के लिए वो बेडरूम में जाता है। और नींद एक ऐसा हमारा चांस है जिसको हम सोकर अपनी सारी थकावट उतारते हैं। इसलिए जब हम सोते हैं तो हमारा सिर साउथ की तरफ होना चाहिए, तभी हमारे पीसफुल हमें नींद आएगी। दोस्तों, अब बेडरूम के अलावा हमारे घर में आ जाता है टॉयलेट। टॉयलेट कभी भी देखिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। टॉयलेट कभी भी साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। टॉयलेट हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। टॉयलेट पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी होता है। इस नेगेटिव एनर्जी को अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में बना लिया तो ये हमारा वास्तु का सिर होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपका घर के अंदर जो घर का मुखिया होगा वो हर वक्त बेइज्जती महसूस करेगा और उसके सिर के ऊपर हमेशा जूते पड़ते रहेंगे। वो हमेशा खुशी से कभी भी नहीं सो पाएगा। हमेशा टॉयलेट का ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम टॉयलेट बना लेते हैं, उसमें जो पानी है वो नॉर्थ ईस्ट में वॉश बेसिन बनाना है, और जो उसके अंदर गीज़र वगैरह बनाते हैं वो साउथ ईस्ट में बनाने हैं, अग्न्य कोण में। और जो भी आप अपने बाथरूम के अंदर मिरर लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, वो नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर लगाना है। कभी भी शीशे को आपने साउथ या वेस्ट की डायरेक्शन में नहीं लगाना, क्योंकि साउथ बढ़ जाएगा तो यम का स्थान बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए, अब आपने बाथरूम भी बना दिया, रसोई भी हो गई, आपका बेडरूम भी हो गया। अब मैं आपको लिविंग एरिया बताती हूँ। लिविंग एरिया हमेशा आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि जो मेहमान आया है वो मेहमान को जाना भी है। इसीलिए आपका जो लिविंग रूम है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको बनाना चाहिए। और दोस्तों देखिए, जो भी घर की सीढ़ियाँ होती हैं उनको आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ हमेशा मजबूत और भारी होती हैं। जो भी घर का भारी सामान है वो हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। दोस्तों, अब आ गया, हर घर के अंदर एक मंदिर होता है। मंदिर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना है।
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भगवान की डायरेक्शन है, इसमें हमेशा भगवान का सिर होता है और भगवान पूजनीय होते हैं। हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा अपना मंदिर को बनाना है और पूजा करते समय हम जो इंसान पूजा कर रहा है उसका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए और भगवान की जो मूर्तियां हैं उनका फेस वेस्ट की तरफ होना चाहिए। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं और जो आप उसमें वाटर टैंक बना रहे हैं अपने घर में वो नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। जो पानी की टैंकियां हैं वो साउथ वेस्ट में रखें। दोस्तों इतना सा भी अगर अपने घर के अंदर आप ये मेन चीज़ें ध्यान दे लेंगे तो आपके घर में कभी परेशानी नहीं आएगी और आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती जाएगी और हर तरह का ना बनने वाले काम भी बनने लग जाएंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरिए। दोस्तों अगर आपको भी कोई वास्तु से रिलेटेड परेशानी आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार।